गोरखनाथ मंदिर में बने 9 नए मंदिरों में देवी देवताओं की प्रतिमाओं की प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान पूर्ण करने के लिए मुख्यमंत्री एवं गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को ही गोरखनाथ मंदिर में आ गए थे। तब से वह लगातार सभी अनुष्ठानिक कार्यक्रमों में सम्मिलित हुए। रविवार को उन्होंने श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ की पूर्णाहुति कर वैदिक मंत्रोच्चार के बीच देव विग्रहों का पूजन करते हुए प्राण प्रतिष्ठा की। विविध वाद्य यंत्रों और बैंड बाजों पर भक्तिमय धुन के बीच गोरक्षपीठाधीश्वर द्वारा देवी देवताओं की प्रतिमाओं का पट अनावरण होने के साथ ही समूचा मंदिर परिसर भक्तिमय जयकारों से गूंज उठा। प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान के साथ ही गोरखनाथ मंदिर के महंत दिग्विजयनाथ स्मृति भवन में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत महापुराण कथा ज्ञान यज्ञ का भी विश्राम हुआ। विश्राम दिवस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने व्यासपीठ का पूजन किया और आरती उतारी। इस अवसर पर उन्होंने कथा व्यास श्री धाम वृंदावन से पधारे डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर का अभिनंदन कर आभार व्यक्त किया। उन्होंने मंदिर निर्माण, देव विग्रहों के निर्माण में योगदान देने वाले आर्किटेक्ट, शिल्पकार, राजगीर, मजदूर सभी के प्रति भी आभार व्यक्त करते हुए सबके योगदान की प्रशंसा की। मुख्यमंत्री ने गुरु गोरखनाथ व सभी देवी देवताओं से सभी नागरिकों के मंगलमय जीवन की प्रार्थना की। इस अवसर पर बाबा मस्तनाथ पीठ स्थल बोहर रोहतक के महंत एवं अलवर के सांसद योगी बालकनाथ, सुग्रीव किलाधीश अयोध्या के स्वामी विश्वेश प्रपन्नाचार्य, गोरखनाथ मंदिर के प्रधान पुजारी योगी कमलनाथ, काशी से आए महामंडलेश्वर संतोष दास, सतुआ बाबा, कालीबाड़ी के महंत रविंद्र दास समेत बड़ी संख्या में साधु संत, यजमानगण व श्रद्धालु उपस्थित रहे। जन जन तक लोगों के कल्याण के लिए हमारे ऋषियों ने पहुंचाया। भागवत का मूल उद्देश्य ये प्रथितः पुरुषोत्तम अर्थात जीव के धर्मभूत ज्ञान में विकार है। हमारे पूर्व राजाओं ने हमारे भारत देश को दिया था। सारी प्रजा को स्वर्ग भाजाम त्रिलोके कष्टान कामान अर्घते पितृभुजाम पे तपोदित्यम पुत्र का ये न सत्तम। जोरदार तालियों से आप राजस्थान के कलाकार का पिता पुत्र दोनों कलाकारों का अभिनंदन, दोनों कलाकारों का सम्मान उनके महाराज से और नाथ जी महाराज के कलाकारों से आपको आशीर्वाद मिला और सम्मान, आपका स्वागत गोरखपीठ के सम्मानित मंच से। कालीबाड़ी के आपके परिचित मोहन जी हैं, रविंद्र दास जी महाराज, और हमारे यहाँ गोरक्षपीठ के हमारे गोरखनाथ मंदिर के जो प्रधान पुजारी हैं योगी कमलनाथ जी, हमने सभी योगेश्वरों ने भी इस पूरे आयोजन के साथ इस कार्यक्रम को सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुँचाने में अपना योगदान किया। उन सबको, सभी यजमानगणों को, आप सभी श्रद्धालुजनों को मैं इस अवसर पर इस पवित्र आयोजन के सकुशल संपन्न होने और आप सबकी उपस्थिति के लिए आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ। महायोगी भगवान गोरक्षनाथ जी से जो 9 मंदिरों में यहाँ पर देव विग्रह विराजमान हुए हैं, उन सब से मैं यही प्रार्थना करूँगा कि इस यज्ञ का पुण्य आप सबको प्राप्त हो। इस कथा के माध्यम से
और यज्ञ के माध्यम से जो भी पुण्य प्राप्त हो वह लोक मंगल के लिए, समाज कल्याण के लिए, राष्ट्र कल्याण के लिए हम सब उसको उपयोगी बना सकेंगे। इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से आप सब के प्रति, कथा व्यास जी के प्रति, पूज्य संतों के प्रति और इस आयोजन के साथ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए उन सभी महानुभावों के प्रति जिन्होंने इस कार्यक्रम के साथ पूरी सद्भावना के साथ जुड़ करके इस पूरे आयोजन को धर्म में, अध्यात्म में बनाने का पूरा योगदान दिया है, उन सब के प्रति भी मैं हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए अयोध्या से आए जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी वासुदेवाचार्य ने बताया, कथा का संयोग और प्राण प्रतिष्ठा का संयोग तो परस्पर संयोग प्रारंभ काल से ही रहा है और प्राण प्रतिष्ठा के माध्यम से कथा भी हो रही है और कथा के माध्यम से वैदिक विद्वानों के द्वारा उच्चरित मंत्रों के माध्यम से प्रतिष्ठा भी हो रही है। नवग्रहों की प्रतिष्ठा भी है, देवी जी की भी प्रतिष्ठा भी है, हनुमान जी की भी पुनः विशेष रूप से प्रतिष्ठापना हो रही है और विशेष महत्वपूर्ण ढंग से हो रही है। ये लोकहित के लिए, जनहित के लिए, कल्याण की दृष्टि से ये प्रतिष्ठापना होती है कि लोग अधिक से अधिक लाभ लें। भागवत की कथा में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी को उपदेश देते हुए कहा है कि जो हमारी प्रतिष्ठा करता है वो सार्वभौम पद को प्राप्त करता है, जो हमारा मंदिर बनाता है वो त्रिलोकी के स्वामित्व को भी प्राप्त करता है और जो पूजा आदि की व्यवस्था करता है वो ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है और जो तीनों करता है, मंदिर भी बनाता है, प्रतिष्ठा भी करता है और पूजा की व्यवस्था भी करता है, वो मेरे समान हो जाता है। इस तरह भगवान ने इस महत्व को रेखांकित किया है और इसीलिए जैसे राजा के 5 रूप होते हैं, एक रूप से तो वह अपनी पत्नी के साथ, रानी के साथ ग्रीन रूम में रहता है, दूसरे रूप से वो न्यायालय में बैठकर न्याय करता है, तीसरे रूप से दिग्विजय यात्रा करता है, चौथे रूप से खुफिया बनकर के अपने राज्य के अंदर क्या चल रहा है पता लगाता है और 5वें रूप में वो सिक्के के ऊपर भी रहता है राजा। उसी तरह भगवान जो हैं भगवती लक्ष्मी के साथ रहते हैं तो ग्रीन रूम में रहते हैं, एकांत में कोई नहीं पहुंच सकता। जब क्षीर सागर में बैठते हैं उस समय न्यायालय में रहते हैं, वहाँ देवता लोग अपनी प्रार्थनाएं लेकर जाते हैं कि रावण सता रहा है, कुंभकर्ण सता रहा है, हिरण्यकशिपु सता रहा है और भगवान दिग्विजय यात्रा भी करते हैं श्री राम के रूप में, श्री कृष्ण के रूप में जो अवतार होता है, विरोधी राजाओं का दमन करते हैं उस दिग्विजय यात्रा में, रावण, कुंभकर्ण, हिरण्यकशिपु आदि का। और राजा जैसे गुप्तचर के रूप में रहता है ना, वैसे भगवान परम गुप्तचर के रूप में रहते हैं। वो अंतर्यामी बन करके अंतःकरण में विराजमान हो करके हमारे सारे स्याह सफ़ेद कारनामे देखते रहते हैं, इसलिए भगवान उस रूप में रहते हैं। और सिक्के के रूप वाला जो स्वरूप है वो भगवान मंदिर में विराजमान हो गए तो सिक्के के रूप में हो गए। मेरे काम आने वाला सिक्के वाला ही रूप है, उसी सिक्के को दे करके हम बाजार में अपनी भूख मिटा सकते हैं, अपने काम कर सकते हैं।